गोरखपुर के दो डाकघरों में लाखों रुपए के गबन और फर्जीवाड़े का मामला सामने आने के बाद अधिकारियों के होश उड़ गए हैं। जी हां, फिर से एक बार गोरखपुर के डाकघरों में फर्जीवाड़े का जिन्न बाहर आया है। ताज़ा मामला दो डाकघरों का है, जहां से कर्मचारियों ने फर्जीवाड़ा कर खाताधारकों के लाखों रुपए निकाल लिए हैं। दोनों डाकघरों में लगभग 75 लाख से अधिक की राशि निकाली गई है। बनारस के बाद फिर से गोरखपुर में दोबारा फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद खाताधारकों और अधिकारियों के होश उड़ गए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। घपले का मामला ऐसा है कि हम लोग किसी विषय में जांच कर रहे थे। उसी जांच के दौरान कुछ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन नोटिस में आया। ऐसा लगा कि शायद ये ट्रांजैक्शन डाउटफुल है, तो उनकी जब जांच की गई तो पता चला कि उसमें कुछ लोगों ने सरकारी धन का हेर फेर करने की कोशिश की। अभी तक 3 डाकघरों के शामिल होने की बात सामने आई है। कूड़ाघाट उप डाकघर और विश्वविद्यालय उप डाकघर और गोरखपुर प्रधान डाकघर। जो भी कर्मचारी उसमें संलिप्त थे उनको सबको निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। सरकारी धन के गबन की एफआईआर दर्ज करा दी गई है और अब हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं और जांच उम्मीद है कि अगले 10-15 दिन में पूरी हो जाएगी। तो ऐसा लगता है कि ये अमाउंट करीब 75 लाख के आसपास ही रहेगा। इस मामले में इन लोगों ने खाता धारकों के पैसे के साथ गबन नहीं किया। इस बार इन लोगों ने सरकारी पैसे का गबन करने का प्रयास किया। इसीलिए कोई कंप्लेंट नहीं आई। जब कोई कंप्लेंट नहीं आई तो हम लोगों की जानकारी में बात नहीं है। वो तो किसी और मामले में कोई चीज़ देखी जा रही थी, उस समय जानकारी में आया। जब उसकी जांच की गई तो पता लगा कि ये गड़बड़ी है और जब उसको आगे बढ़ाया गया तब पता लगा कि 3 डाकघरों में हुआ, जहाँ जहाँ वो कर्मचारी रहे थे, और उनका तरीका देखा गया कि क्या तरीके से किया गया है और पूरी जाँच करने के बाद ये मामला प्रकाश में आया। सभी को तो निलंबित कर दिया गया, उनको आरोप पत्र दिया जाएगा। पुलिस में जो एफआईआर दर्ज की गई है, पुलिस अपने हिसाब से जांच करेगी कि उन्होंने क्या क्या आपराधिक तरीके अपनाए हैं और वो अपने हिसाब से माननीय न्यायालय के सामने अपना उन लोगों को रखेंगे और हम लोग विभागीय नियमानुसार जो कार्रवाई उनके खिलाफ बनती है, आरोप पत्र देने की और इंक्वायरी करने की, वो हम लोग करेंगे। मेरी जानकारी के हिसाब से तो मैं जो नाम अभी देख रहा हूँ, पिछले 1 साल में तो ये पहली बार मेरे सामने नाम आए हैं। तो इससे पहले अगर कुछ हुआ होगा तो मेरी जानकारी नहीं है। देखिए, हर जो डाकघर का काम है उसमें हर स्तर पे जो भी कार्य होता है उसमें एक सुपरवाइज़र होता है जिसका काम होता है उसको चेक करना। और अब चूँकि सारा कुछ कंप्यूटराइज्ड है, सारा कुछ सिस्टम में है, तो ढूंढने में, उसको वेरीफाई करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। तो मुझे लगता है अगर उनके जो सुपरवाइज़र्स हैं और जो उनके ऊपर के जो लोग काम कर रहे हैं, जो चेक करते हैं चीज़ों को, अगर वो प्रॉपर चेक करेंगे तो इस तरह की गड़बड़ी दोबारा नहीं।